गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हो आप। मैं वंदना वर्मा, स्पेशल टीचर G++ मंडी डवाली से आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले सेशन में हमने जाना कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या फिर नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको हम किस तरह से फाइन मोटर स्किल्स सिखा सकते हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे कि बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स में डेवलप करने के लिए हम क्या क्या ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स उनके लिए हम अपना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स में वो एक्टिविटीज़ आती है जिसमें शरीर की बड़ी क्रियाएं शामिल होती हैं। इस विकास क्रम में सिर और आँखों का नियंत्रण, आँख और कंधे का नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण और पैरों का नियंत्रण आदि एक्टिविटीज़ आती हैं। ये कला सिखाने के लिए पहले बच्चे को क्रम अनुसार सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर हम किसी बच्चे को पहले ही बैठना सिखाते हैं और बच्चा गर्दन संभालनी सीखता नहीं है, उससे पहले ही हम उसे बैठना सिखाते हैं तो वो सही नहीं है। सारी चीज़ें जो सारे स्टेप्स हैं उसे क्रम अनुसार सिखाए जाने चाहिए। और विकास की दूसरी अवस्था में जब बच्चा बैठने की स्थिति में आए तो बैठता है, कंधों से सहारा लेके बैठता है, बिना सहारे के बैठता है और अपने आप बैठने की स्थिति में आता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप विकास का क्रम चलता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए हम निम्न तरीके अपना सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सिर और गर्दन का नियंत्रण रखना। ये हम सीखने के लिए बच्चे को पेट के बल कूहनी ज़मीन पर टिकाते हुए लेटने में मदद करें। उसकी पसंद की चीज़ बच्चे के सामने घुमाते हुए अपना सिर उठाकर घुमाने में मदद करें। और अगर बच्चे को औंधा लेटते समय सिर उठाने में तकलीफ होती है तो उसे गोदी में सीधा करके लें। बच्चे से बात करें जिससे कि वो सिर उठाकर आपकी तरफ देखने की कोशिश करे, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। बच्चा सिर उठाकर किसी चीज़ को देखना सीख जाए तो उस चीज़ को उसके सामने ऊपर नीचे घुमाएं। एक बार वो सिर ऊपर नीचे करने लगे तब चीज़ को दाएं बाएं घुमाएं, जिससे कि वो तिरछी तरह देखना सीखे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अगले स्टेप में बच्चे के पेट के बल गोल तकिया या गोल तकिए पर लेटने दें और उसे ध्यान से उसके सामने की रंगीन चीज़ें, गतिशील वस्तुएं जो हैं वो देखने दें। ऐसा करने से बच्चा अपनी गर्दन ज़्यादा देर तक टिका सकेगा और अपने आसपास की चीज़ें देखेगा। पर इस बात में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा सिर उठाकर कुछ सेकंड के लिए देख सकता हो, तभी एक्टिविटी करवानी है, नहीं तो बच्चे की गर्दन जो है वो तकिए पर झुक जाएगी। सिर के नियंत्रण के बाद अगली एक्टिविटी है लुढ़कना। लुढ़कने के लिए ज़मीन पर कंबल बिछा दें, बच्चे को करवट पर लिटा दें। देखें कि पैर जो ज़मीन को छू रहा है या नहीं, वो सीधा है या नहीं। बच्चे को दूसरा पैर पकड़कर उसे लुढ़कने में मदद करें। उस पैर को ऊपर उठाएं, ज़मीन पर नीचे रखें। उसकी पसंद के खिलौने कंबल के दूसरे कोने पर रखें, जिससे कि वो लुढ़कते हुए उन पर पहुंच सकें। ध्यान से ये देख लें कि उसे किस तरफ लुढ़कने में आसानी होती है, उसी का उसे प्रशिक्षण दें। इस तरह से जब वो अपने आप ना लुढ़कने लगे तो उसे जब तक प्रयास कराते रहें जब तक कि वो ना लुढ़कने लग जाए। लुढ़कना सिखाने के लिए बच्चे को कभी भी बेड पर ना छोड़ें, क्योंकि बेड पर बच्चा लुढ़कते हुए गिर सकता है। इसीलिए ये एक्टिविटी हमेशा फर्श पर कंबल बिछाकर ही करें। लुढ़कने के बाद हम बैठने की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके लिए अगर बच्चा आपकी तरफ मुंह करके लेटा हो तो उसे कंधों से पकड़कर बैठने की स्थिति में लाएं। बच्चे के कंधों का सहारा कूहनी पकड़कर दें और फिर उंगलियों से पकड़ाकर उससे मीठी मीठी बातें करती जाएं। इससे बच्चा बातों ही बातों में कब बैठना सीख जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें एक सावधानी की ज़रूरत है कि बच्चे को किसी भी एक अवस्था में ज़्यादा देर तक ना छोड़ें। इससे बच्चा ऊब सकता है और बच्चे को दर्द हो सकता है। इसीलिए हमेशा उसकी स्थिति को बदलते रहें।
बैठना सिखाने के लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, जिनका वर्णन जो है आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें बगल से पकड़कर उसे सहारा दें, जैसा कि पहली पिक्चर में है। फिर बैठी अवस्था में उसे अपनी गोद में लें। पैर लंबे करके नीचे बैठें और पैर के बीच में बच्चे को बिठाएं। चौथी एक्टिविटी में तकिए का टेक देकर बच्चे को बिठाएं। पांचवी एक्टिविटी में बच्चे को गत्ते के डिब्बे में बिठाएं, जैसा कि टीवी या खाली डिब्बा या डिब्बे को बाहर से बांध दें, जिससे कि वो गिरे नहीं। छठी एक्टिविटी में बैठी अवस्था में उसे ताली बजाने और गाना गाने का प्रोत्साहन दें। इससे बच्चा एक्साइटेड होकर जो है बैठने की कोशिश करेगा और वो डरेगा नहीं और वो भूल जाएगा कि वो बैठना सीख रहा है। बैठना सिखाने के बाद अगला जो विकास का क्रम है वो है रेंगना और सरकना। बच्चे की पसंद का खिलौना उससे कुछ दूर रख दें। बच्चे की छाती और पेट के नीचे से तौलिया डालकर ऊपर पकड़ लें। तौलिए के दोनों छोरों को इस तरह से पकड़ें कि बच्चा अपनी छाती उठा सके। उसे खिलौने की तरफ रेंगने दें। खिलौने की तरफ उसका ज़्यादा आकर्षित करते हुए बिना तौलिए के सहारे रेंगने का भी प्रोत्साहन दें और आगे की तरफ थोड़ा धक्का भी देते रहें, जिससे कि वो रेंगने की प्रेरणा ले। और ये एक्टिविटी आप नॉर्मल बच्चों के साथ तो शायद कम बार अपना सकते हैं, पर जब बच्चा दिव्यांग है तो बच्चे के साथ आपको ये एक्टिविटी बार बार करनी है। और हर बार जब वो बच्चा एक्टिविटी करे तो आपको उसे प्रोत्साहन देना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करो। तो वो आप जब सरकना सीखे तो आप सामने से खड़े होकर उसे बुलाओ कि आओ आओ मेरे पास आओ, मैं आपको खिलौना दूंगी, मैं आपको ये चीज़ें दूंगी, आओ आओ। तो बच्चा जो है इससे प्रेरित होता है। रेंगना सिखाने के बाद हम बच्चे को खड़े होने की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके लिए बच्चे को खड़े होने के लिए कंधों से पकड़कर खींचते हुए उठाने में मदद करें, जैसा कि बैठने की क्रिया में किया था। कंधे छोड़कर कोहनी पकड़कर मदद करें, फिर उंगली पकड़कर, जैसा कि आप पहली, दूसरी और तीसरी पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह से एक मदर अपने छोटे बच्चे को कोशिश कर रही है। उसके बाद खड़ी अवस्था में उसे आईने के सामने खड़ा करें। देखो तुम कैसे खड़े हो, तुम लंबे लगते हो आदि कहकर उसकी तारीफ़ करें कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें शीशे में देख के कुछ एक्टिविटीज़ भी करें, क्लैपिंग करें, स्माइल करें। इससे क्या है कि बच्चा प्रेरित होगा कि वो खुद को ही देख रहा है। खड़े होने की अवस्था का प्रारंभिक परीक्षण पहले छोटे स्कूल से फिर ज़मीन से दें। यानी पहले स्टूल पर जो है उसे अपने पास खड़ा करें, उसके बाद फिर उसे ज़मीन से दें, यानी उसे दीवार के सहारे खड़े होने का प्रोत्साहन दें। उसे मेज़ या कुर्सी के पास छोड़ें, जिससे कि वो उसे पकड़कर सहारा ले सके। उसकी रुचि की वस्तुएं बताएं, उसको इतनी ऊंचाई पर पकड़ें या रखें कि उस वस्तु को लेने के लिए उसे उठाना पड़े। बच्चे के साथ बैठो उठो वाला खेल खेलना है, जिससे कि बच्चा खड़े से नीचे बैठने का और इसके विपरीत का क्रम भी सीख जाए। ये एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को या बच्चों को जो है उसके हम उम्र बच्चों के साथ खिलानी चाहिए, जिससे बच्चे जो है ये एक्टिविटी बच्चों के साथ मिलकर ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। खड़ा होना चलना सिखाने के बाद फिर उसे हम चलने सिखाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे बच्चे को अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर चलें, जिससे कि वो चाल महसूस करे। आपके पंजे बच्चे की एड़ी के पास रखें, एक के बाद एक ढकेलते जाएं, जिससे वो आगे चल सके। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे की पसंद का खिलौना लेकर उससे कुछ दूर खड़ी हो जाएं और उसे कुछ कदम आपकी तरफ चलने के लिए प्रोत्साहन दें। और हर बार जब भी वो चल के आपके पास आए तो आप क्लैपिंग करें, हंसें और ये उसे शो करें कि आप जो है बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और आप उससे बहुत खुश हैं। पर इसमें एक सावधानी की ज़रूरत है कि अगर बच्चे के बैठने का संतुलन ना हुआ हो तो उसे चलने ना दें, उसे बैठने में ही संतुष्टि होने दें। जब वो क्रिया पूरी कर ले, उसमें बैठने में उसे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर ही उसे चलने की प्रैक्टिस करवाएं। जब वो अपने आप सपाट तल पर चलना सीख जाए तो उसे विभिन्न तलों पर चलने का प्रशिक्षण दें, जैसे कि मिट्टी पर, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर, गद्दे पर, घास के मैदान पर, जिससे क्या है कि वो अलग अलग सरफेसेस के बारे में जानेगा कि ये डिफरेंट सरफेस क्या होते हैं।
चलना सिखाने के बाद हम उसे सीढ़ी पर चढ़ना सिखाएंगे। इसके लिए बच्चे को हाथ पकड़कर पहले उसे एक सीढ़ी चढ़ना सिखाएं। रेलिंग पकड़कर दोनों पैर एक ही सीढ़ी पर रखें। जब उसे योग्यता आती जाए तो दूसरे पैर से उसे चढ़ने में मदद करें। बच्चे की पसंद का खिलौना या उसके प्रिय व्यक्ति की ऊंचाई पर खड़ा करना भी बच्चे को चढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। बच्चे से एक सीढ़ी खड़े नीचे हो जाएं और उसे अपने पास बुलाएं। उसके हाथ हल्के से पकड़ें यदि आवश्यकता हो तो। जैसा कि चढ़ने में किया था, पहले उसे एक ही सीढ़ी पर दोनों पैर रखकर उतरने का प्रशिक्षण दें। फिर पैर बदलते हुए सीढ़ी उतरना सिखाएं। बच्चे को गिरने का डर ना रहे, इसलिए आप उसके पास ही रहें जिससे उसे सुरक्षा महसूस हो। जब तक बच्चा अच्छी तरह से चलना ना सीख जाए, आपको उसके पास ही रहना है ताकि बच्चा जो है ये डर ना जाए, क्योंकि डर के कारण कई बच्चे जो है घबरा जाते हैं और वो एक्टिविटी फिर वो लेट करते हैं। एक बार जब बच्चा इन सारी कलाओं में पक्का हो जाए तो उसे दूसरी कला सीखने का मौका दें। उसे दौड़ना, उछलना, चलना, कूदना, रस्सी कूदना आदि खेलों के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाएं। खेलों का आयोजन, गानों का अभिनय और प्रतियोगिता रखने में बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रोस मोटर स्किल्स सिखाने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे क्रियाकलापों को संतोषजनक बनाएं। यदि बच्चे को क्रिया पसंद हो तो ही उसे करवाएं, जिससे वो जल्दी सीखेगा। बच्चे को प्रेरणा दें। उसे आसपास के चीज़ों को देखने, पहुंचने और अन्वेषण करने का मौका दें। उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। क्रिया को सीखने के बाद उसे उस क्रिया को बार बार करने की सीख दें। भिन्नता जीवन के लिए आवश्यक है। क्रियाओं का पुनरावर्तन ना होने दें जिससे वो नीरस हो जाएं। उसे चीज़ों का मॉडिफिकेशन करके अलग अलग तरह से उसे सिखाएं। वास्तविक रहें। सारी क्रियाएं एक ही बार सीखने की उम्मीद ना रखें। हमेशा उसे स्टेप वाइज ही सिखाएं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फैमिलियर टू अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में उसे सिखाएं। अभिव्यक्त रहें। बच्चे यह पहचानें कि आप उसके पास और रहें और उसके प्रयास से खुश हैं। हमेशा उसके किए कार्य की प्रशंसा करें। अगर एक बार गिर जाने पर आप उसे गुस्सा करते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, तो बच्चा उससे डर जाता है और वो एक्टिविटी खुशी से नहीं करता और वही एक्टिविटी वो देर से करना सीखता है। हमेशा ये याद रखें कि आप कितनी देर सिखाते हैं ये महत्व नहीं है, बल्कि आप कितना अच्छा सिखाते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए दिव्यांग बच्चों के सभी पेरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे गुजारिश करूँगी कि जो भी मैंने आपको ये स्टेप्स बताए, ये स्टेप्स आप देखें और अपने बच्चों पर उसी तरह अकॉर्डिंग जो है आप इन बच्चों को करवाने की प्रैक्टिस करें, ताकि बच्चे अपनी ग्रोस मोटर स्किल्स में पारंगत हो जाएं और जल्दी से जल्दी जो है अपने ही कदमों पर चलना सीख जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।